एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर शांत भाव से बैठें। अरहं नमः। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा का विस्तार स्वयं अपने मन से देखेंगे। मैं इस जम्बू द्वीप में स्थित हूँ। एक लाख योजन विस्तार वाले इस जम्बू द्वीप में मेरी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मैं अपनी ऊर्जा का विस्तार करते हुए लवण समुद्र को लांघकर धातकी खंड द्वीप तक पहुंच जाता हूं। और आगे बढ़ता हुआ कालोदधि समुद्र को भी पार करके पुष्करवर द्वीप से पुष्करवर समुद्र को भी पार करके वारुणीवर द्वीप और समुद्र को पार करके क्षीरवर द्वीप और समुद्र को पार करके घृतवर द्वीप और समुद्र को पार करके नंदीश्वर द्वीप में मैं अपनी ऊर्जा को फैलाता हुआ प्रवेश कर रहा हूँ। चारों ओर असीम विस्तार को लिए हुए 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार के साथ में चारों दिशाओं में उत्तुंग जिनालयों को देखते हुए देवी और देवताओं के समूहों से भरे हुए उस विशाल द्वीप में मैं अकेला घूमता हुआ अकृत्रिम जिनालय में प्रवेश करता हूँ। उस जिनालय में प्रवेश करने के बाद मैंने भगवान जिनेंद्र देव का अद्भुत दर्शन किया। पांच धनुष की वह विशाल जिन प्रतिमा
सुंदर नीले केशों के साथ आँखों की मनुष्य की तरह पलकों और बिरौनी के साथ मूंगा वर्णी अधरों के साथ उस मनुष्य के ही सुंदर रूप में बैठा हुआ कोई कामदेव या तीर्थंकर शरीखा महापुरुष जिनको देखकर अनेक देवी देवता हर्षित हैं, साक्षात अरिहंत भगवान ही साक्षात बैठे हैं ऐसा समझकर प्रत्येक देव और देवी उनके चरणों में नतमस्तक हैं। ऐसे सुंदर जिन बिंब का दर्शन मैं अकेले ही उन देवों के समूह में प्रविष्ट होकर अंतर्मन से कर रहा हूँ। दूर दूर तक अलग अलग गंध कुटियों पर स्थित अष्ट प्रातिहार्यों के वैभव के साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जिन बिंबों को मैं निहारता चला जा रहा हूँ। पूरे परिसर में कोलाहल है, स्तुतियों के, गानों के, भजनों की, जयकारों की आवाज से पूरा परिसर आनंदित है। उन स्वाभाविक अकृत्रिम जिन बिंबों की पूजा वंदना करके आगे बढ़ते हुए और अधिक अद्भुत छटा को देखते हुए मैं निश्चिंत और निर्भीक महसूस कर रहा हूँ। उन जिन बिंबों के दर्शन से मानो मेरी चिंता समाप्त हो गई। इस अनादि संसार में भटकते हुए इस जीवात्मा को यह अद्भुत दर्शन साक्षात मनुष्य पर्याय में मिले। मैं अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने अंतर मन से उन जिन बिंबों को देखते हुए प्रसन्न हूँ, हर्षित हूँ। उन चरणों में नमस्कार करते हुए मैं ओम अरहम का नाद करता हूँ। ओम गहरी लंबी श्वास लेकर उन जिन बिंबों के दर्शन से उत्साहित होकर एक एक जिन बिंब के समीप ओम अरहम नमः का स्मरण करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओम
के उच्चारण से मेरी ऊर्जा तिर्यक लोक में चारों ओर फैलती हुई महसूस होती है, और जब मैं अरहम बोलता हूँ तो वही ऊर्जा ऊर्ध्व गति की ओर ऊर्ध्वमुखी होती हुई महसूस होती है। मैं देख रहा हूँ असंख्य देव और देवियाँ, हर एक जिन बिंब के आगे अनेकों देव और देवियाँ उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार झुक झुक करके प्रणाम करते हैं। एक देव से मैंने पूछा, आप बार बार इस तरह से क्यों झुक रहे हैं, क्यों बार बार नमस्कार करते हैं? उस देव के रूप रंग को देख करके मुझे महसूस हुआ यह भवनवासी देव है। चित्र विचित्र आकृति वाले अनेक तरह के रंगीले वस्त्रों को पहने हुए वह भवनवासी देव आनंद के साथ हर्षित होता हुआ कहता है, इन भगवान के चरणों में बार बार झुक झुक करके नमस्कार करने से ही ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं बार बार इनके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। यह सुनकर हम भी हर्षित होकर और आगे बढ़ जाते हैं। मेरी आवाज़ सुनकर, ओम अरहम का नाद सुनकर सभी देव लोग मेरी ओर देखने लगते हैं। उन्हें इस आवाज़ से अद्भुत शांति महसूस होती है और वे सब देव भी एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर सब कार्य छोड़ करके इसी ओम अरहम का स्मरण करने लगते हैं। सभी देव मेरी ओर मित्रता की दृष्टि से देख रहे हैं, प्रसन्न दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। मैं नंदीश्वर विधान नंदीश्वर के भगवान की पूजा करते करते भावों से यहाँ तक आया हूँ। उन सब देवों ने मुझे भगवान के दर्शन कराने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग किया। मुझे भगवान का वैभव दिखाया। अद्भुत मड़ियों से बने हुए छत्रों का, भामंडल का, चमरों का, विचित्र विचित्र रत्नों से बने हुए उन जिन बिंबों का मुझे दर्शन कराकर मुझे हर्षित किया।
मैं प्रत्येक जिन बिंब के समक्ष इसी ओम अरहम का उच्चारण करते हुए अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पूरे जिनालय में सभी देव इस मंत्र को सुनकर शांत हो जाते हैं, आत्म ध्यान में खो जाते हैं। सभी आनंदित होते हुए तालियां बजाते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति।